थायराइड डिसफंक्शन या थायराइड डिसीज़ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एक एस्टिमेशन के हिसाब से 20 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है और उनमें से 60% से भी ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं है कि उन्हें थायराइड रिलेटेड इश्यूज़ हैं। विमेन को थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है मेंस के मुकाबले, और ऐसा कहा जाता है कि एक बार थायराइड होने के बाद आपको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस लेनी पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर इसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके प्रॉपर डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया जाए तो काफ़ी हद तक इस बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है, दवाई के डोजेस को कम किया जा सकता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि थायराइड आखिर है क्या। थायराइड एक ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रीट करती है। ये बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड आपके नेक के अंदर, नेक के पास होती है, और इस हार्मोन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है आपके मेटाबॉलिज्म को डिसाइड करने का, यानी कि बॉडी को कितनी एनर्जी खर्च करनी है ये थायरोक्सिन हार्मोन से डिसाइड होता है। जब इस थायराइड ग्लैंड से ज़्यादा हार्मोन निकलने लगता है, यानी कि हाइपर थायराइडिज्म में बॉडी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने लगती है और व्यक्ति पतला होने लगता है। उसी के ऑपोजिट जब थायराइड हार्मोन कम मात्रा में सिक्रीट होता है तो बॉडी कम एनर्जी यूज करती है, जिससे व्यक्ति मोटा होने लगता है। इन दोनों ही प्रॉब्लम्स में डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म में नॉर्मली इंडिविजुअल को एंशियस और रेस्टलेस फील होता है, उसका वेट कम होने लगता है और मसल वीकनेस रहती है। जबकि हाइपोथायराइडिज्म में पर्सन को फटीग लगता है, हेयर फॉल होता है, उसका वेट गेन होता है और कभी कभी उनको डिप्रेशन जैसी भी मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं। अगर हम थायराइड डिसीज के कारण की बात करें तो ये बहुत ही अनक्लियर है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि ऑटो इम्यून प्रॉब्लम भी इसकी वजह होती है और साथ ही आयोडीन डेफिशिएंसी से भी थायराइड डिसीज हो सकती है। हैशिमोटोस थायराइडाइटिस एक तरह का ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है। इसी तरह ग्रेव्स डिसीज भी एक तरह का ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, जिसमें थायराइड की एक्सेस सिक्रीशन होती है, यानी कि ये हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिलता है। न्यूट्रिशेल्फ में हमारा मानना है कि आपको थायराइड डिसफंक्शन के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक होलिस्टिक डाइटरी और लाइफस्टाइल केयर से हम इसके द्वारा होने वाले साइड इफेक्ट को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। कोई भी तरह की हार्मोनल प्रॉब्लम आपके माइंडसेट से बहुत डीपली कनेक्टेड होती है, क्योंकि हार्मोन्स और इमोशंस का सीधा कनेक्शन होता है। इसलिए अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको अपने स्ट्रेस को कम करना चाहिए, मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपने माइंड को स्टेबल रखना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज से भी आपके थायराइड के मैनेजमेंट में बहुत असर आता है। कुछ विशेष तरह के योगासन आपके थायराइड की ग्लैंड को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह पर्याप्त नींद और क्वालिटी स्लीप लेने से भी बहुत फायदा मिलता है। अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में न्यूट्रिशन डेंस फूड होना चाहिए। पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड या डीप फ्राइड फूड या हाई शुगरी फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए, और सभी तरह के विटामिन और मिनरल से रिच वेजिटेबल्स, नट्स और सीड्स को डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप भी थायराइड की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप अपना एक कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट रेडी कराएं